ईशा ने जैसे ही वह पुराना लिफाफा अपने हाथों में लिया, उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि इस लिफाफे के अंदर कोई ऐसा राज छिपा है जो न केवल उसकी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि सूरज के सामने भी एक ऐसा सच ला सकता है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होगा। कमरे में गहरा सन्नाटा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ईशा के मन में तूफान उठ रहा था। कई दिनों से वह जिस सच्चाई की तलाश कर रही थी, शायद आज उसका जवाब उसे मिलने वाला था। दूसरी तरफ सूरज पूरी तरह निश्चिंत दिखाई दे रहा था। उसे लगता था कि उसके सारे राज हमेशा की तरह छिपे रहेंगे। वह बार बार यही सोच रहा था कि ईशा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह उसे गलत साबित कर सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस्मत धीरे धीरे उसके खिलाफ अपना खेल खेल रही है। ईशा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात, तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। जैसे जैसे वह उन कागजों को पढ़ती गई, उसकी आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। यह वही सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। यह कोई साधारण कागज नहीं था। इसमें कई ऐसे तथ्य लिखे थे जो सूरज की पूरी कहानी को बदल सकते थे। कुछ देर तक ईशा चुप बैठी रही। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या सचमुच सूरज ने इतने सालों तक सबको धोखे में रखा? क्या वह व्यक्ति, जिस पर सभी आंख बंद करके भरोसा करते थे, असल में वैसा नहीं था जैसा दिखाई देता था? इन सवालों का जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। अगले दिन ईशा ने फैसला किया कि वह सीधे सूरज से बात करेगी। वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसके पास जो सबूत था, वह इतना मजबूत था कि किसी भी झूठ की दीवार को गिरा सकता था। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। अगर सूरज ने इस सच को मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अगर उसने फिर कोई नया झूठ गढ़ लिया तो? शाम होते ही दोनों आमने सामने बैठे। सूरज के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि हमेशा की तरह इस बार भी वह आसानी से बच जाएगा। लेकिन जैसे ही ईशा ने वह पुरानी तस्वीर उसके सामने रखी, सूरज के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। यह तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? सूरज ने धीमी आवाज में पूछा। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। इसके बाद एक पुराना दस्तावेज और फिर वह चिट्ठी। हर नए सबूत के साथ सूरज का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता जा रहा था। कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। सूरज समझ चुका था कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। ईशा केवल शक लेकर नहीं आई थी। उसके पास ऐसे प्रमाण थे जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं था। कुछ देर बाद सूरज ने अपनी नजरें झुका लीं। यह वही आदमी था जो हमेशा हर सवाल का जवाब तैयार रखता था। लेकिन आज उसके पास शब्द नहीं थे। ईशा ने महसूस किया कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब ईशा को लगा कि उसने पूरा सच जान लिया है, तभी उसे एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। उस चिट्ठी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा हुआ था। ऐसा नाम जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह व्यक्ति इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। ईशा ने उस नाम के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। जितनी ज्यादा जानकारी सामने आती गई, उतना ही बड़ा रहस्य खुलता गया। अब यह मामला केवल सूरज तक सीमित नहीं था। इसके पीछे कई ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो वर्षों से एक बड़ा सच छिपाकर बैठे थे। दिन बीतते गए और ईशा की जांच आगे बढ़ती गई। हर नए सुराग के साथ कहानी और उलझती जा रही थी। कभी उसे लगता कि वह सच के बहुत करीब पहुंच गई है, तो कभी कोई नई बात उसे फिर शुरुआत पर ला खड़ा करती। एक रात जब वह पुराने रिकॉर्ड देख रही थी, उसे एक फाइल मिली। इस फाइल में दर्ज जानकारी ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसमें साफ लिखा था कि जो कहानी सबको बताई गई थी, वह पूरी तरह सच नहीं थी। असली घटनाएं कुछ और थीं। अब ईशा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या वह यह सच दुनिया के सामने लाए? या फिर चुप रहे? क्योंकि इस सच के सामने आने से कई लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। उधर सूरज भी बेचैन था।
उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर ईशा को इतने बड़े सबूत कैसे मिले, कौन उसकी मदद कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी और भी सबूत बाकी हैं? जैसे जैसे समय गुजरता गया, दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। विश्वास की जगह संदेह ने ले ली थी। हर मुलाकात में तनाव था, हर बातचीत में छिपे हुए सवाल थे। फिर वह दिन आया जब ईशा ने सबके सामने सच रखने का फैसला किया। वहां मौजूद हर व्यक्ति उत्सुक था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। ईशा ने एक एक करके सारे दस्तावेज सामने रखे। उसने पूरी कहानी विस्तार से बताई। शुरुआत में कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सबूत सामने आए तो माहौल पूरी तरह बदल गया। सूरज चुपचाप खड़ा था। उसके पास अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा था। वह जानता था कि सच आखिरकार जीत चुका है। लेकिन ठीक उसी समय एक और खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। असली मास्टरमाइंड कोई और था। सूरज ने कई बातें छिपाई थीं, लेकिन पूरे खेल का संचालक वह नहीं था। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठा हुआ था। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल यह था कि क्या ईशा उस अंतिम सच तक पहुंच पाएगी? क्या असली दोषी सामने आएगा? या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगा? ईशा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। वह अब पीछे हटने वाली नहीं थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह पूरे सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। क्योंकि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन सच उसके सामने खड़ा हो ही जाता है। और इसी के साथ एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई, सच और झूठ की, विश्वास और धोखे की, और उस रहस्य की जो अभी पूरी तरह उजागर होना बाकी था।